कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। जय श्री बालकृष्ण। आनंद आनंद। पितृपक्ष तो चल रहा है, माँ का आगमन भी शीघ्र ही शीघ्र होने वाला है। माँ की कृपा बरस रही है नित्य। माँ जैसे भगवान कृष्ण का आगमन होता सब प्रसन्नता में भर जाते थे, वैसे ही माँ का आगमन हो रहा है, प्रसन्नता में भर गया हूँ। भूल जा रहा हूँ अब हमें क्या करना है। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। यही भक्ति योग है। इसीलिए ये नवरात्रि में जो आ रही माँ की भक्ति दिखाना है, ये भक्ति योग है। 12वें अध्याय का महात्म्य आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, किसी प्रकार की प्रीति व्याधा अगर है तो 12वें अध्याय का पाठ करने से वह प्रीति बाधा मुक्त हो जाती है। कितना बड़ा भी शैतान ब्रह्म हो, 12वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से और सुनने से प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। जय श्री बालकृष्ण। श्री गुरुवे नमः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। एक सात्विक पूजा, जैसे हम लोग भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं, हर प्रकार का उत्सव मनाते हैं। एक निर्विशेष जो निराकार ब्रह्म भगवान की पूजा करते हैं, उनमें से पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा सिद्ध है। हम लोगों के लिए सचमुच में यह बातें रोज खटकती हैं। शिव भगवान वाचे मज्जावेश्य मनोजे माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। शिव भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाकार या एकाग्र करते हैं और जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। वो मेरी पूजा में ही सदा लगे रहते हैं, उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। ये त्वक्षरम निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग सदैव अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सौ के प्रति सब के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार की कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है।
क्योंकि वो कुछ दिखता नहीं जब तक हम लोगों को मन ठीक से एकाग्र नहीं हो पाता। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जय श्री बाल कृष्ण। जीतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मज्जावेशितचेतसाम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मज्जावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्य मेरे लिए करते हैं, कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम मज्जीव मन आधस्स मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। दूसरे जगह लगाओ कुछ फायदा नहीं। मेन सब कुछ देने वाला जो प्रभु है, जहाँ से सब कुछ मिलने वाला है, उसमें लग गया तो चिंता समाप्त ना। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्त योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। जय श्री कृष्ण। अभ्यासे व्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्बान् सिद्धमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे, सिद्ध हो जाओगे। मेरे लिए कर्म करोगे तो समर्पण ही हो गया ना। अथैदतप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरी इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, भावनाओं भी नहीं लगा सकते हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। आसान से आसान उपाय बतलाते जा रहे हैं भगवान। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिक्ष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख चमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मज्जर्पित मनो बुद्धिर् मद्भक्ता समे प्रियः। जय श्री बालकृष्ण। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है,
जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जय श्री बालकृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जस्मान्नो द्विजतो लोको लोकान्नो द्विजते च जः, हर्षामर्ष भयोद्योगैर्मुक्तो ज सच में प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, उसको कितना भी गाली दो, मारो, कुछ भी करो, वो विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भाव तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों नहीं प्रिय रहेगा? ऐसा आदमी होता कहाँ है? अनपेक्षा सुशील रक्षा उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। क्यों नहीं प्रिय रहेगा? अरे मेहनत करने वाले फल की इच्छा करते हैं, ये उसको खाली मेहनत ही करना है, फल की इच्छा ही नहीं कह रहा, तो प्रिय ही रहेगा आपको। लेकिन जब आपको प्रिय होगा तो वह सबको प्रिय हो ही जाएगा। जो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्याग भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, असंभव। अरे आपका स्मरण करके तो हर्षित हो सकता है, हर्षित हो ही जाता है। भगवान आप तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन न शोक करता है, जो न तो पछताता है और न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो सब लोग चाहते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखे कुसम संग विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुतिर्मौने संतुष्टो जैन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्यो प्रियो नरः। भगवान ये जो आप चुनाव कर रहे हैं, ऐसा संसार का प्रत्येक आदमी सोचता है कि मेरे ऐसा ही कोई मिले जो हमेशा खुश रहे। प्रभु आप ही तो हर जगह हैं, इसलिए यह भाव सबके अंदर आता ही है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा पुरुष सबको प्रिय है। जेतु धर्मामितमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति की अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। यही तो लक्ष्य है और आपको प्रिय रहेंगे ही। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमको पितृ पक्ष में ही पूरी गीता का पाठ कर लेना है। जय श्री बालकृष्ण। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, अध्याय 13। हम लोग सब एक साथ हों, आनंद लें, भगवत गीता को सुने
जय श्री बाल। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञां चापि मां वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर था इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण शरणं मम। तत्क्षेत्रं यद्यद्वाक्यं यद्विकारी जतस्य जत् सच जो यत् प्रभावाश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा इन कार्यकलापों को ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ। शहु भगवान की कृपा की, भगवान की। महाभूतानि महाकारो बुद्धिरभ्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा देख सुखम दुःखम संघातश्चेतनाधितिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुण की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं अस्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् अशक्तिर्निभिक्पंग
पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्वा तमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितो मरते जीर्ण संसदि अध्यात्माज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। जय श्री बालकृष्ण। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। जैसी बात कृष्ण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मितमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनास्तुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरोमुख सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वमावित्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हम लोग अपने किसी भी बच्चे का ध्यान करते हैं तो उसी में आसक्त रहते हैं, लेकिन परमात्मा अनासक्त है। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्ति केच तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। जैसी बात कृष्ण। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तज्ज्ञेयं विष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यप परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीवों का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं च ज्ञान गम्यं हृदि सभ्यस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्।
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अधिकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि भावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि बुद्धे भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्यो निजन्मशो। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्यो निजन्मशो। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उपदष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। ज एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनुमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं और तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अन्ये ते वमजानन्तः सुत्तानेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं शतपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुष श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म था मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। पढ़ते लिखते नहीं, खाली सुन करके ही वो सारी वही फल प्राप्त कर लेते हैं, वही पद प्राप्त कर लेते हैं जो विद्वान लोग करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजोगात तद्विधि भरतर्क। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं स पश्यत् पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझना चाहता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नश्चात्मात्मानं ततो जाति परां गतिं। क्षमा हो। समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परां गतिं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूतक पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतं शौच म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं शौच म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। हम लोगों के शरीर से कोई मतलब नहीं है। यथा प्रकाशयत्ते कः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते पराम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य क्या है? आनंद। जय श्री बालकृष्ण शरणम। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि ही कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। कर्म समर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति प्रदायिनी
निर्मल मलहारी, सदन रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजय, हरिपद प्रेम दान करी, अपनों कर लीजिए। जय हो गीता के शब्दों की, गीता के ज्ञान की और सुनने वालों की, कहने वालों की, आनंद लेने वालों की। जय श्री बालकृष्ण। आज हम लोग विश्राम करेंगे, फिर मुलाकात होगी प्रसन्नता के साथ। जय श्री